Hello everyone, today we are going to discuss about the telophase stage. In last lecture we were discuss about the anaphase. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे telophase stage के बारे में. तो telophase में देखते हैं क्या होता है. So yes, telophase stage ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं टीलोफेज के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया एनाफेज स्टेज. देखते हैं टीलोफेज स्टेज में क्या होता है. सो यस, टीलोफेज स्टेज में होता है दैट जो क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं. हमने पढ़ा था एनाफेज में देखा था दैट जो क्रोमोसोम होते हैं इनका कुछ इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके से इनका शेप होता है इसमें एनाफेज स्टेज में. एंड यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से ये जुड़े होते हैं. अब हम देखते हैं टीलोफेज स्टेज में क्या होता है. टीलोफेज स्टेज में यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देते हैं. क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देते हैं एंड क्रोमैटिन रीअपियर होता है. क्रोमैटिन यहाँ पे रीअपियर होने लगता है इन द टीलोफेज स्टेज. सो यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट जो क्रोमोसोम बेसिकली लूज़ करते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी, राइट. एंड क्रोमैटिन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है इन द टीलोफेज स्टेज. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज़, जैसे हमने प्रोफेज में देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है. वो सब चीज़ें अब ये टीलोफेज स्टेज में बन जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगे एंड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस, ये सब रीअपियर होने लगता है, यानी कि दोबारा से बनना शुरू हो जाता है इन द टीलोफेज स्टेज. सो यस, ये हमने देखा टीलोफेज के बारे में. अब यहाँ पे हम देखते हैं एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है. सो लेट्स रीड द एनसीईआरटी फर्स्ट. ओके, तो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द karyokinesis, that is telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. यानी कि ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ करके क्या फॉर्म करे, क्रोमैटिन, यानी कि यहाँ पे रीअपियर हो जा रहा है. क्रोमैटिन रीअपियर एंड द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच स्टेज ऑफ set of chromatin material tends to collect at each of the two poles, and this is the stage which show the following key events. क्या क्या यहाँ पे होते हैं की इवेंट, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज द क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमने वही पढ़ा था फर्स्ट लाइन में दैट क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ करके ये क्रोमैटिन जो होते हैं वो दोबारा से रीअपियर हो जाते हैं इन द टीलोफेज स्टेज. एंड नेक्स्ट वन इज द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रीअपियर होती है इन द टीलोफेज स्टेज. एंड जो न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोफेज पे हमने पढ़ा था, प्रोफेज में डिसअपियर हो जाते हैं, वो यहाँ पे दोबारा से बन जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे इन द टीलोफेज स्टेज. तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे दैट इज़ विद द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में बेसिकली हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, क्या कैसे डिवाइड करता है, एंड एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, उसके बारे में हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.